बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। कल के मुखालिफ आज इत्तेहादी बन गए। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस। हुकूमत मुखालिफ बड़ा इकट्ठ करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्म अमल है। पीटीआई क़यादत की जानिब से तमाम ऑपोजिशन जमातों से मुलाकातें भी जारी हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई। इस अहम मुलाकात में मुल्की मामलात, सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से बातचीत की गई। पीटीआई क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान को ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने की भी दावत दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों जमातों ने बाहमी राब्तों और गलतफहमियों को खत्म करने के लिए 2 रुकनी कमेटी भी बनाई। कमेटी में पीटीआई से असद कैसर और जेयूआई फे के कामरान मुर्तजा शामिल हैं। मुलाकात के बाद पीटीआई और जेयूआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का एजेंडा आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने महरंग बलोच से भी राब्ता करने का फैसला किया है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। इस मौका पर उमर अयूब साहब भी साथ थे। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ आए हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाएगी। हामिद रज़ा को जिस तरह गिरफ्तार किया वो अफ़सोसनाक था। हमारे जितने भी मुतालबात थे वो नहीं माने गए, इसलिए हम मुज़ाकरात में नहीं गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी आपका तज्ज़िया कि पीटीआई को ये अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली अचीव क्या करना चाहती है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा एक सूरत-ए-हाल है, आज से अगर हम 2-4 दिन पहले की बात करें, हुँ, तो हम सब बहुत पुरुम्मीद थे, पीटीआई की जो क़यादत है वो भी पुरुम्मीद थी और इवन जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनको बिल्कुल सामने अपनी एक फ़तह नज़र आ रही थी और यूँ लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये सारे मामलात हल हो जाएँगे। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, तो वो जो हमारी उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें उस अंदाज़ में पूरी नहीं हुईं। पीटीआई क़यादत की जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर रखी थीं, जिस तरह ट्रंप की हुकूमत आने के हवाले से या जिस तरह मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया था हाँ जी। या जिस तरह उनके ताकतवर हलकों से रवाबित बहाल हो गए थे, हुँ, तो वो ज़ाहिर है एक पुरुम्मीद थे और उस वक़्त वो समझ रहे थे कि अब हमारे मसाइल हल होने वाले हैं। लेकिन अभी ये जो एक टर्न आया है कुछ घंटों में या कुछ दिनों की हम बात अगर हाँ, करें साबका, तो उस तरह से ये उम्मीदें अब दोबारा से वो मायूसी में ढलना शुरू हो गई हैं। अच्छा। इस वजह से ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई और जमहूरी पार्टी होने की वजह से, पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से उनसे यही तवक्को की जा सकती है कि वो अवामी नुमाइंदों की तरफ रुजू करेंगे, वो सियासी जमातों की तरफ रुजू करेंगे हुँ, और अपना जो बयानिया है, जो अपने मुतालबात हैं, जो वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अपना ये जो मुकदमा है ये अवाम की अदालत में लेकर जाना चाहेंगे। तो अब अवाम ज़ाहिर है पूरी ये एक बड़ी जो कौमी पार्टी होती है, उसका हदफ सारे अवाम होते हैं, सारे हलके होते हैं। उसमें जो हमारा मज़हबी हलका है, उस तक भी ज़ाहिर वो अपनी आवाज़ हुँ, पहुँचाना चाहेंगे। यकीनन वो बलूचिस्तान तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। वो सिंध और केपीके के दूर-दराज़ इलाकों तक भी हुँ, हुँ। अपना मैसेज या अपने वो जो समझते हैं उनके साथ गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो पहुँचाना चाहेंगे। तो शायद ये एक सोच है जिस सोच को लेकर ये ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं, ताकि ये जो मामलात हैं उनको पॉलिटिकली सियासी अंदाज़ में हल किया जाए, बजाए इसके कि मज़ीद इंतज़ार किया जाए किसी बैरूनी मदद का इंतज़ार किया जाए या किसी बैकडोर राब्तों के ज़रिए मसाइल को हल करने का इंतज़ार किया जाए। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में जिनके खिलाफ कामयाब तहरीक चलाई, आज वही मौलाना को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने कल के इत्तेहादियों के खिलाफ खड़े होंगे और अपोजिशन का साथ देंगे? और अगर ये तहरीक कितनी कामयाब होगी, कितनी इफेक्टिव होगी? देखिए, मौलाना फज़ल रहमान की जो सियासत है उसमें कोई इत्तेहादी और कोई मुखालिफ नहीं होता। वैसे भी हमारी जो जमहूरियत है, इसका ये एक उस्लूब रहा है
कि ज़ाहिर है अब जब हम मौजूदा हुकूमत को देखते हैं तो इसमें जो इत्तेहादी हैं वो भी तो एक ज़माने में एक-दूसरे के सियासी मुखालिफ रहे मुखालिफ हैं। रहे हैं। तो फज़ल रहमान साहब ज़ाहिर है इसी सेटअप का हिस्सा हैं, इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। हुँ, तो अब मौजूदा दौर में उनको जो अपोज़िशन जमातें हैं उनसे ज़ाहिर है उम्मीदें वाबस्ता हैं क्योंकि वो अपोज़िशन का हिस्सा हैं। और जिस तरफ आपने इशारा किया है कि पीटीआई के खिलाफ ये एहतजाज करते रहें फज़ल रहमान साहब, उनके खिलाफ तहरीकें चलाते रहें। हुँ, लेकिन ये वक़्त की बात होती है। अब मौजूदा जो वक़्त है इसमें यकीनन उनके मफ़ादात अगर पीटीआई के साथ मुंसलिक होंगे, तो वो हुँ। यकीनन इनके साथ आएँगे। अच्छा। और फज़ल रहमान साहब जो हैं वो यकीनन जॉइन कर लेंगे अगर उनको नज़र आया कि यहाँ पर उनके जो मकासद हैं वो हल हो सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है, फज़ल रहमान साहब की सियासत में बहुत लचक है और यही उनकी अगर बज़ाहिर हम देखें तो एक कामयाबी जिसमें हमें नज़र आती है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं या अपनी सियासत का ज़्यादा वक़्त उन्होंने इक़्तिदार में गुज़ारा हाँ है। जी। वो इसी अपनी हिकमत अमली की वजह से हुआ है। अच्छा। आपके मुताबिक मौलाना फज़ल रहमान ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। पीटीआई की आदत दीगर सियासी जमातों और मुखालफिन को भी साथ मिलाने की कोशिश करी है, जैसे कि उस्मान अकीम राजा ने कहा कि हम माहिरंग बलोच से भी राब्ता करने का हमने फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है कि आप दीगर सियासी जमातें भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा आसानी से बनने पे राज़ी हो जाएँगी? देखिए, मैंने शुरू में एक बात की है कि पीटीआई इस वक़्त चाहती है कि वो अपना बयानिया, अपने मुतालबात या जो वो समझते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, ये हुँ, बातें मुल्क के तमाम कोनों के बसने वाले पाकिस्तानियों तक पहुँचाएँ। उसके हुँ, लिए ज़ाहिर है एक बलूचिस्तान में जो सियासी तौर पर एक्टिव अनासिर हैं, उनसे भी राब्ता करना ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी पाकिस्तानी है, उन तक भी यकीनन ये अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे हुँ, और यही मफ़ाद दूसरी जो छोटी पार्टियाँ हैं, दूसरे जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको उनके भी यही मफ़ादात हैं, वो भी यकीनन चाहेंगे कि हम अपने मुतालबात, अपनी बात जो है वो उन इलाकों तक पहुँचाना चाहें जहाँ पे पीटीआई का होल्ड है, हुँ, जहाँ पे पीटीआई के बड़े जलसे हो सकते हैं, जहाँ पे पीटीआई बड़ी गैदरिंग कर सकती है। तो ज़ाहिर है सियासी जमातों की यही मफादात होते हैं और इसी बुनियाद पर अलायंसेस बनते हैं और इसी बुनियाद पर अलायंसेस टूटते हैं। तो अब जिन जमातों का भी मौजूदा हुकूमत में हिस्सा नहीं है या वो अपोज़िशन में शामिल हैं या वो ये समझते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो यकीनन वो पीटीआई को जॉइन करेंगे और इस ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसमें वो इकट्ठे तो हो जाएँगे। हुँ, लेकिन असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो पीटीआई के मफादात हैं, उनको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हुँ। क्योंकि हर जमात के अपने-अपने मकासद अपने-अपने होते हैं। मफ़ादात हैं। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि वो शायद इसको जॉइन कर लेंगे, ज़्यादा इम्कान यही है कि वो सब लोग जॉइन करना चाहेंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि उनका भी मफ़ाद यही है। हुँ। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना पीटीआई के साथ चलते हैं और पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ है, उसको कितना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये ग्रैंड अलायंस बन गया, तो क्या ये हुकूमत के लिए एक टफ चैलेंज हो सकता है? देखिए, जो अपोज़िशन जमातें होती हैं या जो इस तरह की एहतजाजी तहरीकें होती हैं, हमारी हुँ, जो सियासी तारीख़ है अ, उसमें अगर हम देखें तो ताहाल कोई इतने ज़्यादा जो असरात हैं, हुँ, जो जानलेवा किस्म के असरात अगर हम कहें, तो वो तो इस किस्म की तहरीकों के कभी नहीं हुए। अच्छा, ये तहरीकें बनती हैं सिर्फ़ हुकूमतों को दबाव में डालने के लिए और एक प्रेशराइज़ करने के लिए। ये अब अपोज़िशन हमारे यहाँ बस एक प्रेशर ग्रुप की प्रेशर हैसियत ही ग्रुप। रखती है। कभी इस किस्म की चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि जिसने हुकूमत को ख़त्म कर दिया हो या हुँ, देखें हमने पिछले एतवार में भी बहुत सारे धरने देखे हैं। हुँ, उसमें खुद पीटीआई की जो क़यादत है, वो भी तवील धरने करती रही है और हुँ, तारीख़ साज़ धरने किए हैं, तारीख़ के तवील तरीन धरने हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि हुकूमतें उसमें भी नहीं टूटी। हुँ, हालाँकि वो हुकूमतें कोई इतनी मज़बूत नहीं थीं। अगर हम ये कहें ना कि मौजूदा हुकूमत कमज़ोर है, हाँ जी, तो इसको कोई खतरा है, तो उस ज़माने में अगर हम देखें तो उस वक़्त भी हुकूमतें तो कमज़ोर ही थीं। हुँ, यहाँ पे जो जमहूरी हुकूमतें हैं, वो इतनी मज़बूत कभी भी नहीं रहीं। हुँ, तो उस पे कोई असरात नहीं हुए। फिर जब पीटीआई हुकूमत में थी, तो उस ज़माने में भी तो मज़हबी जमातें इनके खिलाफ निकलती रही हैं। खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च करते रहे हैं। हुँ, बिलावल भुट्टो साहब कराची से सिंध से चल के इधर आ गए इस्लामाबाद में। मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं, ये महँगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती रहीं।
ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन पीटीआई की जो हुकूमत है, उन एहतजाजों के नतीजे में उसका खात्मा नहीं हुआ। सदर रहमान साहब भी ये चीज़ ज़ाहिर है आज़मा चुके हैं, वो भी इस्लामाबाद में बैठे रहे, तो उसके उस नौइयत के असरात नहीं हुए। अगर यहाँ पे कुछ असर पड़ सकता है, तो वो सिर्फ़ यही पड़ सकता है कि जो ऑपोज़िशन जमातें हैं, उनका जो बयानिया है, वो ज़्यादा मकबूल हो सकता है, या हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है इससे ज़्यादा कोई मुतासिर होगी। अच्छा, हुकूमत आपने कहा कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। मुल्क की सियासत आपने कहा किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मुतासिर नहीं होगी, तो मुल्क की मईशत पे कोई इफ़ेक्ट होगा इस ग्रैंड अलायंस का? देखिए, मईशत तो जब भी गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये बात की थी कि जो एहतजाज जब भी हुआ है, हुँ, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है मुल्क की मईशत को। हुँ, मुल्क की मईशत को ओवरऑल, और जो एक गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, उसके लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो हुँ, अगर ये अलायंस बनता है और उसके बाद अलायंस, देखें 2 चीज़ें, एक तो अलायंस का बनना है और वो असेंबली में हो सकता है दबाव हुँ, डालना शुरू कर दें, हो सकता है वो बयानबाज़ी तक रहें, हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रहें। तो इस सूरत में तो ख़ैर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुँ, लेकिन अ, अगर कोई धरनों तक बात जाती है, कोई लॉन्ग मार्च होते हैं, कोई मुल्क को जाम किया जाता है, कोई पहिया जाम होता है, कोई शटर हुँ, डाउन होता है, जिसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। हुँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, तो फिर ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को भी बड़ा नुकसान होगा। मुल्क की मईशत तो अ, ज़ाहिर है जब यहाँ पे अदम इस्तेहकाम आता है, हुँ, तो हम देखते हैं कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें उसपे क्या तब्दीलियाँ आती हैं और कैसे असरअंदाज़ होती है। इसके अलावा हम मुआशरे में भी देखते हैं कि जो गरीब तबका है, उस पे कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर ये अलायंस कोई बड़ी इफ़ेक्टिव तहरीक चलाने में कामयाब होता है, या कोई बहुत बड़ी एक तहरीक चलती है, धरने होते हैं या लॉन्ग मार्च होते हैं, यकीनन उस सूरत में मईशत पर भी बुरे असरात इफ़ेक्ट होंगे, होंगे, हाँ और जी। ये हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज ज़रूर होगा। हुँ। अच्छा, हमने ग्रैंड अलायंस की बात तो कर ली। आज एक और भी अहम चीज़ हुई है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताजरों से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी वज़ीर आला से आपको कोई शिकायत है, तो मुझे बताएँ, किसी और जगह जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत को लोड शेडिंग के मसले पर भी खरी-खरी सुनाई है और कहा है कि हमारा तो वफ़ाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कुछ दिन पहले ये कहना कि वज़ीर-ए-आज़म अपने 5 साल लाज़मी मुकम्मल करेंगे और आज ये कहना कि हमारा तो वफ़ाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली करना क्या चाहती है? देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक़्त बड़ी मुश्किल में है, अगर सियासी एतबार से देखा जाए। तो उसकी जो मुश्किलात हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है हुँ, कि बिलावल भुट्टो साहब ने यकीनन जिस की तरफ इशारा किया है कि ताजरों ने हुँ, शिकवा किया कि वज़ीर आला जो हैं सिंध के, इनको रिप्लेस कर दिया जाए हुँ, पंजाब के वज़ीर आला से। वज़ीर-ए-आज़म वो से, एक हाँ जी। एक एक शायद लाइटर मूड में एक बात की है किसी ने, लेकिन बिलावल साहब ने उसका बुरा मनाया, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि बिलावल साहब कितने कॉन्शियस हो चुके हैं, वो हुँ, कितने हसास हो चुके हैं, उनको अंदाज़ा है कि उनकी जो सियासी साख है, वो कितनी बुरी तरह वो गिर रही है। तो हुँ, बिलावल साहब ने कहा है कि आप दूसरों को के सामने चुगली ना करें और हमें बताएँ। तो बिलावल साहब क्या इन चीज़ों को जानते नहीं हैं? क्या उनको पता नहीं है कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, अवाम क्या सोच रही है, लोगों के दिलों में क्या है? जब तरामीम वग़ैरह हुई हैं, तो हुँ, बिलावल साहब ने वो जो आईनी तरमीम है, उसकी पूरी जो एक कैम्पेन आप समझ लें, उस कैम्पेन को लीड किया था। हुँ, तो यकीनन ये एक बड़े सरगर्म और पुरजोश एक पार्टनर हैं मौजूदा हुकूमत के। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि फिर वो अपनी ही हुकूमत पे तनकीद क्यों हाँ कर रहे जी। हैं? अपनी इस तो ये एक हम समझ लें कि दोगली किस्म की एक सियासत है, या उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम अपनी इस गिरती हुई जो साख है, पार्टी की जो साख है, हुकूमत की जो साख है, इसको कैसे सँभालें? हुँ, और यकीनन उनको एक खदशा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा सारा मामला, और अवाम के जो शिकवे हैं, वो अगर शिकवे इसी तरह कायम रहे, तो अगली बार उनका उनको सिंध खतरे में नज़र आ रहा है अपनी हुकूमत के एतबार से, हुँ। कि हो सकता है वो सिंध में अपनी हुकूमत ना बना अच्छा, सकें। आपने कहा उनको सिंध में अपनी हुकूमत खतरे में नज़र आ रही है। आपको नहीं लगता कि ऐसे बयानात से इत्तेहादी हुकूमत का इत्तेहाद भी खतरे में नज़र आ रहा है हमें? देखिए, इत्तेहाद एतमाद या हुँ, मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं है। हुँ,
इस इत्तेहाद की बुनियाद कोई और है और वो जो बुनियाद है वो इस कदर पुख्ता है कि इस किस्म के बयानात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस सूरत में होता है कि जब वो जो जमातें हैं कोई नज़रियाती तौर पर एक-दूसरे के साथ हों या उनको उनका जो मिशन है, मंशूर है, वो एक जैसा हो, तो यहाँ पे सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है। वो जो बुनियाद है इस इत्तेहाद की, जब तक वो बुनियाद कायम है, उस वक़्त तक इत्तेहाद भी कायम रहेगा। जब उस बुनियाद पे दरारें पड़ेंगी, तो फिर इत्तेहाद को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर ये नज़रियात और सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाएँगी। तो इसलिए मेरी राय में ये सिर्फ़ अवाम को दिखाने के लिए एक चीज़ है, अवाम को मुतासिर करने के लिए, अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने की एक कोशिश है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है और इत्तेहाद पे इसके कोई असरात नहीं पड़ेंगे क्योंकि सारे जानते हैं कि ये एक-दूसरे के मुखालिफ रहे हैं और अब हाँ भी जी। मुखालिफ हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि इत्तेहादी हुकूमत का आपस में इत्तेहाद किस हद तक कायम है, उस पे बात की। उसके अलावा हमने ग्रैंड अलायंस की जो तश्कील है, उस पे डॉक्टर कामरान अख्तर साहब ने अपना तज्ज़िया पेश किया। हम फिलहाल ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ग्रैंड अलायंस की जो तश्कील है, वो मुल्की सियासत और मुल्की मईशत के लिए मज़ीद खतरे का बायस नहीं बनेगी। आपने प्रोग्राम में अपना फीडबैक लाज़मी देना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।